बालाघाट में नगरपालिका चुनाव को लेकर टिकट वितरण का असंतोष भाजपा के लिए नई मुसीबत बन सकता है। पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलने के बाद वार्ड नंबर 13 के पार्षद रहे सिद्धार्थ सेंडे बगावत पर उतर आए हैं। उनके अलावा भाजपा से ही जुड़े एक और युवा कार्यकर्ता कपिल मेश्राम ने भी इसी वार्ड से अंतिम दिन नामांकन दाखिल कर पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल यह वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जहां से भाजपा ने युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज की पत्नी प्रियंका को अनुसूचित जाति से होने के कारण टिकट दिया है। इस वजह से पूर्व पार्षद सिद्धार्थ सेंडे ने आरक्षित वार्ड होने के कारण बगावती तेवर दिखाते हुए नामांकन फार्म जमा किया। उन्होंने इसके अलावा भाजपा का खेल बिगाड़ने के लिए एक और आरक्षित वार्ड क्रमांक 14 से अपनी पत्नी का भी फार्म जमा किया है। उन्होंने इसके पीछे पार्टी की मंशा को जिम्मेदार ठहराते हुए जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। मेरे लिए वार्ड की प्राथमिकता है और वार्ड का विकास मेरे लिए सर्वोच्च रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरीके से पार्टी के अंदर टिकटों का वितरण हुआ है वो निश्चित रूप से असंतोष पैदा करने वाला है और इससे हमारे यहाँ वो कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर पर जाकर पार्टी को आधार देता है, मजबूत बनाता है, ऐसे कार्यकर्ताओं के टिकट काटना कतई भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं है। उनके अलावा पार्टी के ही कार्यकर्ता कपिल मेश्राम ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी फार्म जमा किया। उन्होंने पार्टी के इस निर्णय पर खेद जताते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति और बहुजन समाज के लोगों की अनदेखी का भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नगरीय क्षेत्र जो बूढ़ी कहलाता है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे अनुसूचित जाति और बहुजन समाज के लोग रहते हैं। हमारे समाज के लिए बड़े दुख की बात है कि जिस व्यक्ति ने पार्टी का झंडा और डंडा उठाने का काम किया, आज ऐसे लोगों को पार्टी ने दरकिनार करने का काम किया है। तो ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बड़े खेद की बात है कि जिस पार्टी का मैंने झंडा और डंडा उठाया, जिस पार्टी के लिए मैंने हमेशा बढ़ चढ़कर उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का काम किया, लेकिन जब मैंने अपने हक और अधिकार की बात की तो उस समय पर पार्टी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तो आज मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड क्रमांक 13 से प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। नगरपालिका परिषद बालाघाट के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज नामांकन के अंतिम दिन अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस सूची में अधिकांश पूर्व पार्षद और नए चेहरों का तालमेल बिठाने का भरसक प्रयास किया है, जिससे कांग्रेस में इस बार बगावत के सुर कम ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ वार्डों में कांग्रेस ने बाहर से आए चेहरों पर भी दांव लगाया है, जिससे यहां पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। कांग्रेस ने वार्ड नंबर 1 से पूर्व पार्षद अनिल सोनी की बहू अर्चना सोनी को टिकट दिया है, जो कि कांग्रेस के लिए एक अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह वार्ड पिछले कई सालों से अनिल सोनी का गढ़ बना हुआ है, जहां से वे स्वयं या फिर अपने समर्थन मात्र से उम्मीदवार को चुनाव जिता चुके हैं। इसके अलावा कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जहां महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होने से कांग्रेस ने पूर्व पार्षद की पत्नियों को मैदान में उतार दिया है। इनमें वार्ड नंबर 8 से गीता पन्ना शर्मा, वार्ड नंबर 9 से सायमा शफकत खान के नाम शामिल है। वही वार्ड नंबर 5 से पार्षद रहे रामभाऊ पंचेश्वर की सीट बदल गई है। उन्हें पार्टी ने वार्ड नंबर 31 से मैदान में उतारा है, जबकि वार्ड क्रमांक 5 में उनकी ही बहू लोहिना पंचेश्वर को टिकट देकर कांग्रेस ने इस वार्ड में भी मुकाबला संघर्षपूर्ण बना दिया है। वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होने के कारण सरिता गुड्डू उइके को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा भी कुछ वार्डों में कांग्रेस ने चौंकाने वाले उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस की ओर से जारी सूची के बाद बगावती तेवर वाले उम्मीदवार सामने नहीं आए हैं, जबकि भाजपा में कई बगावती चेहरे सामने आ चुके हैं। आधा दर्जन से अधिक वार्डों में भाजपा के लिए बगावती चेहरे मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। देखना यह होगा कि स्कूटनी और नाम वापसी के बाद इन बगावती चेहरों की स्थिति क्या होती है। फिलहाल अब सभी की नज़रें नामांकन वापसी वाली तिथि पर टिकी हुई है।